हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल का करंट अफेयर टॉनिक आपको देने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन को आप एक हफ्ते तक लगातार देख लीजिए, क्योंकि आपको एक हफ्ते तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेशन में कितने आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलता है, ज्ञान मिलता है। और इस सेशन को आप एक हफ्ते तक ज़रूर देखिए। उसके बाद इस सेशन को अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें एक मोटिवेट मिलता है और अच्छे और मेहनत करके आपको पढ़ाने को उत्साह मिलता है। तो दोस्तों, आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो यह टेलीग्राम लिंक है, इस लिंक पर जाकर आप इस सेशन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। UAIDAI ने आधार अपडेट सुविधा की अनुमति दी है। तो किसे दी है? तो यह कॉमन सर्विस सेंटर को दी है। लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटरों को यह सुविधा दी है। UAIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह आधार बनाती है। इससे क्या होगा कि ग्रामीण लोगों को भी लाभ मिलेगा, और जो आधार कार्ड से कोई भी योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे, उसकी वजह से वह अपने आधार कार्ड अपडेट कराकर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा के निःशुल्क किया है? तो शुरू किया है? तो आयुर रक्षा किसने शुरू किया है? तो यह केरल सरकार ने शुरू किया है। यह केरल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई थी। और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 हैं। अभी गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान जी अभी गवर्नर हैं। सीएम पिनराई विजयन है। और 141 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 141 हैं। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यह योजना जो आयुर रक्षा योजना है, ये किस लिए चलाया गया है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवा का इस्तेमाल करके यह योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जगन विद्या दिवेना योजना शुरू किया है? जगन विद्या दिवेना योजना किसने शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। यह जगन विद्या दिवेना योजना की बात करें तो यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2020-21 में एडमिशन कराएंगे। उनको क्या करेगी इस सरकार कि उनको जो निःशुल्क फीस है वो देगी। जो फीस है वो वापस करेगी उनकी माताओं के अकाउंट में, जो भी फीस 2021 में लगने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कैपिटल क्या है? अमरावती है। और गवर्नर विश्वभूषण चंद्रन जी अभी के गवर्नर हैं। सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और विधानसभा की सीटें 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। आपको मालूम होना चाहिए। आपको बस 2 चीज़ें याद करना है। एक तो यहाँ के सीएम कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण जी यहाँ के गवर्नर हैं। और आप आंध्र प्रदेश से हैं, तभी आपको यह लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, माइकल का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल रोवेंस जो थे वह फुटबॉल के बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा का कवर करेगी? तो यह असम सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी कोविड-19 के महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें कुछ बीमा 50 लाख का बीमा उन्हें देगी असम सरकार। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और सबसे बड़ी सिटी गुवाहाटी है।
इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 33 हैं। अभी गवर्नर कौन है, तो अभी गवर्नर जगदीश मुखी यहाँ पर गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। और विधानसभा की सीटें 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। तो आपको क्या याद रखना है, गवर्नर और सीएम याद रखना है। और आप असम से हैं तो यह विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध थे, तो यह अभिनेता थे। क्या थे इरफान खान, अभिनेता थे। इरफान खान की बात करें तो यह 1988 में सलाम बॉम्बे नाम की एक फिल्म से यह शुरुआत किए थे। और 50 से अधिक फिल्में अभी तक तीन से अधिक दशक में कर चुके हैं। और 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, तो यह 11% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 8100 करोड़ रुपये है। मिड डे मील योजना की बात करें तो यह योजना क्यों चलाई गई थी, तो यह योजना इसलिए चलाई गई थी क्योंकि अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सके और बच्चे रेगुलर आ सकें। नेक्स्ट, किसने एक सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को भी दवा भेज सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया यह स्कीम है। तो ये किसने शुरू किया है, तो यह ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने, किसने शुरू किया है, तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने किया है। इनके सेंटर पर जाना पड़ेगा और एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आप दवा भेज सकते हैं कहीं भी। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने सैनिक को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है, तो किस अर्धसैनिक को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है, तो यह सीआरपीएफ के अर्धसैनिक को क्या हुई है, कोरोना के कारण जो हुई है मौत हो चुकी है। और इस बटालियन के 45 से अधिक जो सैनिक थे वो भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में दीपंकर दत्ता को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो यह मुंबई उच्च न्यायालय के शपथ ली है। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपंकर दत्ता ने शपथ ली है। दीपंकर दत्ता पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश रह चुके हैं। और आपको बताना है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद रखना है कि न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी भगत सिंह हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे हर साल कब मनाया जाता है, तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें तो जो बेल डांसर निर्माता थे जिनका नाम था जिम जाजेंस, नॉर्वे की जनती का ही प्रतीक है यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। जो बैल के निर्माता थे, बैले डांस जो होता है आपने फिल्मों में देखा होगा, उसके निर्माता थे। यह 1982 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया गया था 1982 में। और नेक्स्ट, किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का बहुवर्षीय समझौता किया है, तो यह एयरटेल ने यह समझौता किया है किसके साथ, तो नोकिया के साथ।
क्यों किया है? तो यह 5G नेटवर्क 2022 तक बढ़िया लाना चाहते हैं। आपको बताना है कि 5G नेटवर्क सबसे पहले विश्व में कहाँ लॉन्च किया गया था। तो यह पहले अमेरिका और साउथ कोरिया जापान में बहुत ही यह टक्कर चल रहा था कि पहले हम लॉन्च करें, लेकिन यह साउथ कोरिया ने सबसे पहले यह 5G नेटवर्क लॉन्च किया विश्व में। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के संस्थापक कौन थे? तो यह सुनील भारती मित्तल थे। भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन थे? भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल थे। नेक्स्ट, किस देश के वित्त मंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए राज्य सम्मति बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया है? तो यह 0%, 1% इसमें क्या कर ब्याज नहीं देना पड़ेगा आपको इसके बाउंस बैंक ऋण योजना के द्वारा। तो ये किस देश के वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यूके। सॉरी, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, कोई मिस टाइपिंग हो गई है। तो यह किस देश के वित्त मंत्री ने? तो यह यूके के वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है। तो आपको जो छोटे व्यापारी हैं वो 12 मंथ के लिए क्या कर सकते हैं? 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड ऋण ले सकते हैं 12 मंथ के लिए, जिसमें ब्याज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, किसके कारण उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र आखिरकार बंद हो गया? तो ये किसके कारण बंद हुआ है? तो कुछ लोगों को लगता होगा कि यह कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से लगा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यह पोलर वेक्टर के कारण लगा है। पोलर वेक्टर क्या होता है? तो यह पोलर वेक्टर यह कम दबाव वाले नमी वाले हवा क्षेत्र आते हैं, जो इसके कारण ही यह बंद हो चुका है। नेक्स्ट, FATF ने किस देश को आतंकी समूह के वित्त पोषण को रोकने की समय सीमा को पूरा करने के लिए 4 महीने का समय दिया है? तो ये किसको दिया है? तो यह पाकिस्तान को दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान अभी बहुत दिन से ग्रे लिस्ट में है, और जब भी वह ग्रे लिस्ट में आता है तो क्या करता है? 2-4 आतंकवादियों को जेल में डालता है, कहता है कि देखो मैंने जेल में डाल दिया, और इसको ही यह 4 महीने की समय सीमा दिया गया है। FATF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। FATF की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर इसका है। और मेंबर कितने हैं? तो 39 कंट्री इसके मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच चलता है। प्रेसिडेंट अभी कौन है? ल्यू अभी प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी में 29% स्टॉक खरीदा है? तो ये किसने खरीदा है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने खरीदा है। एक्सिम बैंक की बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भारत का सबसे बड़ा चौथा ये क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने घोषणा की है कि 1 वर्ष तक कोई भी सरकारी भर्तियां नहीं कराएगी? तो ये किसने की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है, और हरियाणा के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बैड खबर है कि यह 1 वर्ष तक कोई भी सरकारी भर्ती नहीं कराएगी। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल चंडीगढ़ में है, और डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। अभी गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य अभी यहाँ गवर्नर हैं। CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM हैं। और विधानसभा की सीट 90, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट, किसने भारत को $1.5 मिलियन ऋण की समझौता किया है? तो किसके से समझौता हुआ है? तो यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता हुआ है। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो आपको पता है कि यह समझौता किस लिए हुआ? यह कोविड-19 के कारण जो भी दवाइयाँ या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या इसलिए यह समझौता लिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और मेंबरशिप कितने कंट्री है? तो 68 मेंबरशिप कंट्रीज हैं। प्रेसिडेंट अब कौन है? तो अशोकावा अभी
एडीबी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप एक हफ्ते तक इस सेशन को ज़रूर देखिए। एक हफ्ते तक आपको कुछ नॉलेज नहीं मिला तो इस सेशन को आप स्किप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।